दोस्तों सबसे पहले मेरे एक सवाल का जवाब दो। सवाल ये है कि आपके पिताजी और आप में से किसकी उम्र ज्यादा है। अब हाँ, ये सुनने के बाद बेशक आपका मन कर रहा होगा कि मुझे खींचकर एक लगा दिया, पर जरा इस तस्वीर को देखिए। इस तस्वीर के बीचों बीच आपको जो ब्लू ऑर्ब नजर आ रहा है ना, वो असल में HD 140283 नाम का एक ऐसा स्टार है जिसकी उम्र यूनिवर्स से भी ज्यादा है। और ये हम लोग क्लिकबेट नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये रियलिटी है। अब आप सोच रहे होंगे, हैं ऐसा कैसे हो सकता है? वेल, आज के इस वीडियो में हम इसी मसले के ऊपर सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ चर्चा करने वाले हैं। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए जानते हैं उन चीजों के बारे में जो एग्जिस्ट ही नहीं करनी चाहिए थी अगर बिग बैंग रियल है तो। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है साल 2000 में, जब यूरोपियन स्पेस एजेंसी के वैज्ञानिक अपनी रिटायर हो चुकी सैटेलाइट हिपार्कस के डेटा को देख रहे थे। तो एक रेगुलर क्रॉस चेक के तौर पर वो हर डिटेक्टेड स्टार को नाम देने के साथ साथ उसकी एज को कैलकुलेट करके उन स्टार्स को रिकॉर्ड में चढ़ा रहे थे। अब हल्का फुल्का ऑफिशियल वर्क जारी ही था कि तभी तस्वीरों के उस ढेर में HD 140283 की डिटेल्स दिख गई विद लिटरली जीरो होप। पूरी बोरियत के साथ एस्ट्रोनॉमर्स ऑब्जर्वेशन के आधार पर उस स्टार की एज कैलकुलेट करने लगे, पर कैलकुलेशन के एंड में जो रिजल्ट निकला उसने बोरियत के भरे माहौल में तहलका मचा दिया, क्योंकि ऑब्जर्वेशनल डेटा के आधार पर की गई कैलकुलेशंस के हिसाब से ये स्टार आज से 16 अरब साल पुराना निकल कर आ रहा था, विच इज क्वाइट इम्पॉसिबल। क्योंकि इसी के पैरेलल में अगर हम क्रिएशन को कंसीडर करें तो सिनेरियो में तो हमारा यूनिवर्स से अभी मात्र 13.8 बिलियन साल पहले एग्जिस्टेंस में आया था। अब देखो, ये सोचने वाली बात है कि आखिर कोई ऑब्जेक्ट बिग बैंग से भी पुराना कैसे हो सकता है। वेल देखो, हम पिछले 200 सालों से ऑर्थोडॉक्स और एडवांस मेथड से स्पेस को स्टडी करते आ रहे हैं। हमने इस दौर में हंड्रेड्स ऑफ गैलेक्सीज और थाउजेंड्स ऑफ प्लैनेट्स को डीपली घुस के स्टडी किया है, और इसी दौर में हमने बिग बैंग को भी डिस्कवर किया, एक ऐसा एक्सप्लोजन जिसने 13.8 बिलियन साल पहले नथिंगनेस में मैटर का सैलाब भरा था। नाउ पॉइंट टू बी नोटेड कि इतने सालों में हमने आज तक जो कुछ भी देखा है, लिटरली वो हर एक चीज डेटिंग के हिसाब से इस 13.8 बिलियन ईयर्स के टाइम पीरियड के बाद ही क्रिएट हुई थी। और जिस वजह से ये सिचुएशन और कॉम्प्लेक्स बन जाती है कि आखिर यही इकलौता स्टार इस एज को कॉन्ट्राडिक्ट कैसे कर रहा है। कॉन्ट्राडिक्शन को देखते हुए फाइल आगे बढ़ाई गई, जहां वैसे तो बहुत से लोग इस केस की स्टडी में शामिल हुए, पर उन सभी में सबसे बड़ा नाम आया पेंसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी के लीडिंग एस्ट्रोनॉमर हावर्ड बॉन्ड का। बॉन्ड ने बताया कि हम आज यूनिवर्स के एज को CMB ट्रेसेस की वजह से ही कैलकुलेट कर पाए हैं, पर अगर कोई चीज उसी CMB ट्रेस की एजिंग से भी पुरानी डिटेक्ट करी गई है तो उसके सिर्फ दो ही मतलब हो सकते हैं। पहला, या तो CMB का ग्राफ ही गलत प्लॉट किया गया है, या फिर दूसरा, उस स्टार की कैलकुलेशन में कोई ना कोई फ्लूक आया ही होगा। अब CMB, ग्रेविटेशनल रिपल्स, स्पेस टाइम, मैग्नेटिज्म एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब कितने हार्ड कॉन्सेप्ट्स लगते हैं ना, बट व्हाट इफ आई टेल यू कि पहले मुझे भी ऐसा ही लगता था, पर फिर मैंने पढ़ी हेलेन जेर्स्की द्वारा लिखी गई स्टॉर्म इन ए टी कप, जिसे मेरी तरह आप भी समय बचाते हुए सुन सकते हैं कुकू FM ऐप पर। अब इस बुक में डेली लाइफ में होने वाली छोटी छोटी चीजों का कनेक्शन बड़े लेवल पर होने वाले घटनाओं से जोड़कर लेखक उसके पीछे की मजेदार साइंस को बताते हैं, और आप सही में इस बुक के दीवाने हो जाओगे। अब जरा इस वीडियो को देखो। जब हम गर्म चाय के अंदर दूध को डालते हैं तो ये अजीब सा एक पैटर्न बनाती है। क्या आप जानते हो ये सेम पैटर्न आप सैटेलाइट से अर्थ के एटमॉस्फेयर में भी देख सकते हो। दरअसल ये गर्म और ठंडे लिक्विड के आपस में ना मिलने से क्रिएट होती है, और बादलों में भी गर्म और ठंडी हवाएं आपस में जब मिलती है ना तो ये सेम पैटर्न वहां बनते हैं, बिल्कुल किसी स्टॉर्म की तरह। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इस बुक की बुक समरी आप कुकू FM पे एक बार जरूर सुनना। प्ले स्टोर पर 4.5+ रेटिंग के साथ कुकू FM इंडिया का बेस्ट ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म, जो ऑलरेडी 2.5 मिलियन पेड सब्सक्राइबर्स को अपनी 10,000+ वर्ल्ड क्लास ऑडियो सोर्स की लाइब्रेरी से सेटिस्फाई कर चुका है। इसमें साइंस से लेकर साइंस फिक्शन तक, चाणक्य से लेकर स्टैनली तक आपको सब कुछ मिलेगा। और मजे की बात तो यह है कि अगर आप हमारा कूपन कोड ATV50 यूज करेंगे तो आपको मिलेगा 50% का इंस्टेंट डिस्काउंट पहले महीने के लिए, यानी 99 वाला प्लान सिर्फ 49 रुपीज में।
तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड करो कोको एफएम ऐप को और शुरू करो अपनी सक्सेसफुल होने की जर्नी। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। कमिंग बैक टू द पॉइंट, इस केस में यही उम्मीद करी जा रही थी कि हमने स्टार को लेकर ही कोई गलती करी होगी। अब इसके बाद तसल्ली के लिए जब हिपार्कस के डेटा को रीएनालाइज करके दोबारा सीनियर एस्ट्रोफिजिसिस्ट ने इस स्टार की एज को निकाली तो भी कुछ खास फर्क नहीं आया, क्योंकि उनकी कैलकुलेशंस और ऑब्जर्वेशंस में भी HD 140283 16 अरब साल पहले ही फॉर्म होता हुआ नजर आ रहा था। और इसी बात को देखते हुए इस स्टार की मिस्ट्री तो सॉल्व नहीं हो पाई, पर इसे नया नाम जरूर मिल गया और वो नाम था मेथुसेलह। नाउ यहाँ पर एक अंतरिक्ष फन फैक्ट, मेथुसेलह बाइबल के अकॉर्डिंग सबसे लंबे जीने वाले व्यक्ति का नाम था, जिसकी मौत 969 सालों में हुई थी। ऑल्थो गुड नंबर, बट इसी को देखते हुए इस स्टार को भी ये टाइटल दिया गया। अब साल 2002 तक इतना तो साफ हो गया था कि कैलकुलेशंस में कोई फ्लूक नहीं है, जिसके बाद वैज्ञानिकों ने टीम बदलने के बजाय इंस्ट्रूमेंट ही बदल दिया और इस बार हबल टेलीस्कोप को डाइवर्ट करके इसके इमेजेस और रीडिंग्स लेने का कमांड दिया गया। हालांकि इसको लेकर सबसे मुश्किल बात थी इस स्टार की ऐसी कॉम्प्लेक्स प्रिसाइज लोकेशन, जिसने सबके नाक में दम कर रखा था। दरअसल अर्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्टार पैरेलैक्स एंगल में एग्जिस्ट करता था, जिस वजह से हर 6 महीने में इसको ऑब्जर्व करने के लिए सैटेलाइट प्लेसमेंट्स ही बदलनी पड़ जाती थी। इसके अलावा धरती से करीब 190 लाइट ईयर्स दूर इस स्टार की स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड फोटोमेट्री मेजरमेंट्स भी इस पैरेलैक्स की वजह से कई बार डिस्टर्ब हो जाती थी। नाउ बिकॉज ऑफ विच सेटिस्फाइंग डेटा कलेक्ट करने में जहां किसी भी इक्विपमेंट को मैक्सिमम 2 से 3 हफ्तों का वक्त लगना चाहिए था, वहीं हबल ने इसे ढंग से कैप्चर करने में करीब 2 साल लगा दिए। और फाइनली जब साल 2005 में हमारे पास नई वैल्यूज आई तो फाइल को रीओपन किया गया और इस बार 3 नई चीजें हमें पता चली। अब पहली बात तो ये कि एक नॉर्मल स्टार के कंपैरेटिवली ये अपने कोर में मौजूद फ्यूल को ज्यादा तेजी से बर्न कर रहा था, विच मेंट कि अपनी करंट डेड स्टेज में ये नॉर्मल स्टार से भी जल्दी पहुंच गया था, जिस कारण इस डेटा के आने के बाद इसकी उम्र थोड़ी कम कर दी गई। इसके अलावा इस स्टार का Fe2O यानी कि आयरन ऑक्सीजन रेशियो भी पुरानी रीडिंग्स के मुकाबले ज्यादा पाया गया था। एंड सिंस इन दोनों हैवी एलिमेंट्स की फर्स्ट अक्यूरेंस यूनिवर्स में काफी बाद में हुई थी, इसीलिए इसके एज को दोबारा से सब्सट्रैक्शन मिला। फाइनली इसके कोर एरिया में आयरन एग्जिस्टेंस को नेग्लिजिबल डिस्कवर करते हुए फिगर्स को दोबारा से रीएडजस्ट किया गया, which at last gave us the figure of 14.46 बिलियन ईयर्स। नाउ नो डाउट ये फिगर 16 बिलियन ईयर से तो बहुत कम है, पर यूनिवर्स फिर भी 13.8 बिलियन साल पुरानी है, जिसका मतलब अभी भी ये स्टार यूनिवर्स से करीब 660 मिलियन साल पुराना निकल कर आ रहा था। अब साल 2005 के बाद 2011 तक के हबल डेटा में भी कुछ बहुत खास नहीं मिला था, जिसके बाद काफी समय तक इसे इग्नोर कर दिया गया। मगर साल 2013 में एस्टन यूनिवर्सिटी के फिजिसिस्ट रॉबर्ट मैथ्यूज के सजेशन के बाद जब डायनार हार्मर ने सराउंडिंग हालो सब जायंट को गौर से देखा तो उन्हें दोबारा कुछ इरेगुलरिटीज फील हुई, जिसके बाद 28 जुलाई 2014 के दिन पब्लिश हुए इस रिसर्च पेपर में वापस से इस स्टार की एज को घटाया गया और इस बार ये फिगर 14.27 बिलियन ईयर्स पर फॉल कर गया। नाउ अनफॉर्चुनेटली अभी भी ये फिगर बहुत बड़ा है, पर आयरनी तो ये थी कि इस स्टार ने लोगों को ऐसा कंफ्यूज किया कि अब कुछ लोग इंक्लूडिंग रॉबर्ट मैथ्यूज भी ये मानने लगे हैं कि गलती इस स्टार में नहीं बल्कि हमारे यूनिवर्स में। अब इसके लिए आप किसी को भी दोषी नहीं ठहरा सकते, बिकॉज ऐसे थॉट्स भी इसीलिए अराइज हो रहे हैं क्योंकि बिग बैंग के अकॉर्डिंग एस्टैब्लिश्ड कॉस्मोलॉजिकल प्रिंसिपल के अनुसार हमारा यूनिवर्स होमोजेनियस और आइसोट्रॉपिक है, जिसके बारे में हम आपको कई बार बता भी चुके हैं। और इसी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग एक ऐसी थियोरेटिकल लिमिट फिजिक्स में सेट की गई है जिससे बड़ा कोई भी ऑब्जेक्ट इस होमोजेनियस और आइसोट्रॉपिक वाले आर्ग्यूमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट करता है, और वो थियोरेटिकल कॉस्मोलॉजिकल लिमिट है 1.2 बिलियन लाइट ईयर्स की। नाउ इफ बिग बैंग के हिसाब से 1.2 बिलियन लाइट ईयर से बड़ा कोई भी स्ट्रक्चर हो ही नहीं सकता, तो फिर हरक्यूलिस कोरोना बोरियालिस ग्रेट वॉल तो इस थियरी के मुंह पर एक तमाचा है, क्योंकि जहां बिग बैंग थियरी किसी ऑब्जेक्ट को 1.2 बिलियन लाइट ईयर से बड़ा होने की परमिशन नहीं देता, वहीं ये ग्रेट वॉल करीब 10 अरब लाइट ईयर्स के एरिया में फैली हुई है।
अब चलो कोई एक स्ट्रक्चर हो तो फिर भी उसे इग्नोर किया जा सकता है कि चलो हो सकता है इसके साथ कोई स्पेशल केस रहा होगा, लेकिन साउथ पोल वॉल, स्लोआन ग्रेट वॉल, क्लोवेस कैंपुसानो LQG, U1.11 LGQ, द जायंट आर्क और ना जाने कितने ही ऐसे मेगा स्ट्रक्चर्स हैं जो इस लिमिट से भी 3-4 गुना बड़े हैं। तो क्या फिर इन्हें भी एक एक्सेप्शनल केस मानकर इग्नोर कर दिया जाए? अब यहाँ पर एक और ऑब्जेक्ट है जिसे हम बिग बैंग थियरी के खिलाफ लाकर खड़ा कर सकते हैं, एंड दैट इज नन अदर देन डॉन 618। अब दोस्तों इस वक्त आप जिस इमेज को स्क्रीन पर देख रहे हो वो करीब 10.8 बिलियन सालों तक ट्रैवल करते हुए धरती पर पहुंची थी। एंड द क्वेश्चन इज कि अगर उस दौर में ब्लैक होल अपने अर्ली स्टेज पर थे तो डॉन 618 ने इतने कम पीरियड ऑफ टाइम में इतना ज्यादा मैटर कैसे कंज्यूम कर लिया कि एक सुपर मैसिव ब्लैक होल होने के साथ साथ आज तक हम उससे बड़ा कोई भी ब्लैक होल ऑब्जर्व ही नहीं कर पाए। एंड दैट जस्ट डजंट मेक एनी सेंस। अब हो सकता है कि इसे भी लोग टेक्नोलॉजी के लिमिटेशन का नाम देके छुपा ले, पर अभी ज्यादा दूर ही क्यों जाना, क्योंकि फरवरी 2023 में रिलीज की गई जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की कुछ इमेजेस में ही स्विनबर्ग यूनिवर्सिटी के एक रिसर्चर आइवो लाबे ने 6 ऐसी गैलेक्सीज को ऑब्जर्व किया था जिनके रेड शिफ्ट के हिसाब से वो ब्रह्मांड की शुरुआत के महज 300 मिलियन साल बाद ही क्रिएट हो गई थी। अब चलो यहाँ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, क्योंकि गैलेक्सीज तो ब्रह्मांड की शुरुआत के 100 मिलियन साल बाद से ही बननी शुरू हो गई थी, राइट। बट प्रॉब्लम तब आती है जब प्रोपोज्ड बिग बैंग टाइम साइकिल के अनुसार जहां उस दौर में हर गैलेक्सी का मास मैक्सिमम 10 से 20 बिलियन सोलर मासेस एस्टिमेट किया जाता था, वहीं नई इमेजेस में ये 6 की 6 गैलेक्सीज 100 बिलियन सोलर मासेस से भी ज्यादा भारी होने के सिम्टम्स शो कर रही है। अब पहले मैं भी हर हाल में बिग बैंग को सपोर्ट करता था, लेकिन जब इतने सारे कॉन्फ्लिक्ट आंखों के सामने दिख जाते हैं ना, तो यार आप सभी चीजों को महज इत्तेफाक कहकर तो नहीं टाल सकते। फॉर एन इंस्टेंस, इफ मेथुशेलह के साथ कोई गड़बड़ नहीं है तो इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि यूनिवर्स के पहले स्टार बिग बैंग के मिनिमम 30 मिलियन साल बाद ही बनने शुरू हुए थे, विच मीन्स कि अगर मेथुशेलह ही 14.27 बिलियन ईयर्स पुराना है तो यूनिवर्स एटलीस्ट 14.3 बिलियन ईयर्स ओल्ड तो होना ही चाहिए। बट अगर यूनिवर्स हमारी वैल्यूज से इतना बड़ा है तो क्या इसका मतलब ये समझा जाए कि हमारी टेक्नोलॉजी अभी भी इतनी आउटडेटेड है कि हम एक ढंग का एक्यूरेट CMB भी नहीं बना पाए हैं? एट लास्ट, अब जो भी हो, इन सिचुएशन को एक्सप्लेन करने के लिए आप किसी भी थ्योरी को जस्टिफाई नहीं कर सकते, जिसका मतलब सिर्फ ये है कि बिग बैंग यूनिवर्स की शुरुआत नहीं थी। अब देखो, गलत मत समझना, बट ये बहुत सोचने वाली बात है कि अगर बिग बैंग के पहले भी कॉस्मिक एंटिटीज एग्जिस्ट करती थी तो इसका मतलब ये है कि बिग बैंग के एक्सप्लोजन से पहले भी यूनिवर्स काउंटलेस स्टार्स, प्लैनेट्स और गैलेक्सीज के साथ एग्जिस्ट करता था। एंड इफ दैट्स ट्रू, देन इस हिसाब से तो अब हम बिग बैंग को यूनिवर्स के बिगिनिंग सोचकर ट्रीट ही नहीं कर सकते, बल्कि अब हमें उल्टा ये मानना होगा कि यूनिवर्स में मैटर हमेशा से मौजूद था। बिग बैंग तो बस सिंगुलैरिटी का वो आउटबर्स्ट था जिसने इस ऑलरेडी एग्जिस्टिंग यूनिवर्स में और ज्यादा मैटर को डिपॉजिट कर दिया, मतलब नथिंग एल्स। अब हो सकता है कि हमारे यूनिवर्स में अभी भी कुछ ऐसी सिंगुलैरिटीज है जो कि बर्स्ट अप होने के कगार पर ही मौजूद होंगी, लेकिन आपके हिसाब से क्या वाकई हमारा यूनिवर्स बिग बैंग से पहले एग्जिस्ट करता था, या फिर ये मेथुशेलह स्टार सिर्फ हमारी कॉस्मिक अंडरस्टैंडिंग का एक एरर मात्र है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अब दोस्तों, जाने से पहले कुको ऐप को डाउनलोड करना मत भूलना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और साथ ही यूज करना हमारा प्रोमो कोड ATV50 फॉर 50% फ्लैट डिस्काउंट। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करते जाना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।